अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगे। अल्लाह से दुआ है हर आदमी खुशहाल हो अपने घरों में और बकरीद के लिए तैयारियां कर रहा हो, शॉपिंग कर रहा हो। अब मैं आप लोगों से फिर रूबरू हो रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मसले जिनसे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी वाबस्ता कर रखी है, वो फिर यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं। अली वीर जो साउथ अफ्रीका की जेल में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ उनका रिकॉर्ड था, सडन जो थे वो कुछ लोगों ने उनको फिर से अपना हीरो बना लिया, असलियत जानते हुए। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी ज़िंदगी बन चुकी है लोगों के लिए कि लोग व्यूज़ के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इरम भी इसी जाल में फंसी, सिर्फ प्रमोशन के लिए। शाहिद बेचारा तो गरीब था, नौकर और मजदूरी उनके मकान को बना रहा था। उसको भी इन्होंने यूट्यूब की लालच दिया कि वो उनके घर का काम अच्छे तरह से करे। उस्मा घर में खाना पका रही थी, घर की धुलाई कर रही थी, क्योंकि हुमैरा से काम होता नहीं था। वो दिन भर घूमती थी बछड़ों की तरह से और यूट्यूब अपना ब्लॉग वगैरह का मटेरियल इकट्ठा करती थी। जिस तरह से गाय टहलती उसी तरह से वो पूरे गांव में लैया में टहलती रहती थी। तो बहरहाल उस्मा बेचारी जो थी उसने उनको घर में रोटी बनाकर दोनों शौहर और बीवी को खिलाया। इस बीच में हम लोगों ने अली के घर में कई स्टोरी देखी। जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं तो करेक्टर के कई हर चैप्टर के बाद एक क्यूरियोसिटी होती है कि अब चैप्टर में क्या चेंज होने वाला है। सेम अली वीर के घर में हो रहा था। अली वीर जो थे, इन्होंने थ्रू आउट ये बताया कि इनकी माँ बहुत जालिम औरत थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, अपने शौहर को मारती थी। ये सारी स्टोरी हम लोगों को सुना चुके थे और ये भी बताया था कि मैं उनसे नहीं मिलता है, वो कहाँ हैं हम ये भी नहीं बताएंगे। जब हम जैसे यूट्यूबर उनसे पूछते थे कि आप बताइए कि आपकी वालदा और सुमेरा बच्चों कहाँ हैं, तो वो कहता था हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, लेकिन वो सही सलामत हैं और इसी गांव में हैं। ना उनकी शक्ल दिखाई जाती थी, ना उनका कोई एड्रेस किसी को मालूम था। सडन एक शाम इसने रोना शुरू किया अपनी छत पे आते हुए। इनकम्प्लीट हाउस, तब इसकी पूरी पीली कोठी नहीं तैयार हुई थी। इसने रोना शुरू किया और इसने मुनव्वर भाई पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरी माँ की वजह से मेरी भाभी को मारा। ये कहानी के बाद दोनों भाइयों में ज़ाहिर बात है कि उनकी घर की इज्जत को उछाला था। मुनव्वर ऐसे ही बहुत शरीफ इंसान है जो अपनी माँ को रखे हुए था, उसने इनसे वास्ता ख़त्म कर दिया। इस बीच में इनके दिलावर भाई का आगाज़ हुआ लैया की ज़मीन पर। और ये भाई जो था ये मिलने भी आया, लेकिन अली जो था वो बहुत पीला मुंह और नीला मुंह उसके से बहुत परेशान दिख रहा था, क्योंकि उस ये साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस क्रिमिनल जो था, इसकी नज़र दिलावर की ज़मीन पे थी, जो वो अपने वालिद से कह रहा था कि मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कराइए। बहरहाल दिलावर ने वो ज़मीन को मना किया, क्योंकि जब वो आए इसी बीच फ़याज़ ने इनकी माँ और बच्चों का मकान दिखाया, जो एक खंडर था। मकान तो क्या कहेंगे, खंडर था। कोई मज़दूर क्या, कोई बेगर्स माज़ल्ला तौबा, वो भी ऐसे शेड में रहते हैं जिस तरह से ये माँ और बेटी ज़िंदगी गुजर कर रहे थे। जब ये यूट्यूब पे आया तो घर की इज़्ज़त का सवाल हुआ। असलम भी निकल पड़े क्योंकि इनकी इज़्ज़त का भी सवाल था। अब दिलावर भाई भी बाहर निकले और ये मुनव्वर भी बाहर निकले कि मेरे घर को क्यों इस तरह दिखाया गया। उसके साथ सारे यूट्यूब वाले भी बाहर आ गए और उन्होंने शुरू किया हम बच्चों और अम्मा के फेवर में लिखना। इसी बीच में दिलावर भाई की शादी हुई और जूते में पैजाम पर चला और दिलावर भाई को लैया छोड़ के जाना पड़ा। इस बीच जब वो स्पेन पहुँचे तो हम लोगों ने एक जो सच और हक की बात कर रहे थे, हम लोग ने दिलावर भाई को पकड़ लिया, क्योंकि उस वक्त दिलावर भाई एक मासूम इंसान थे जो अपने वतन बहुत तमन्नाओं के साथ आए थे और बहुत परेशानी से, वो उन्होंने खुद बताया, मैं जान बचा के भागा क्योंकि मुझे ये इल्ज़ाम में फंसा रही थी हुमैरा और इमरान गुल। बहरहाल वो पहुंच गए। अब वो उनका वहाँ पे यूट्यूब ग्रो होने लगा। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तब इस इमरान गुल ने इरम अपी को अपना जो है ज़रिया बनाया
कहते नहीं शतरंज के खेल का मोहरा जिसे कहेंगे, वो गरीब जो थी बेचारी, वो मोहरा बनी और वो समझ नहीं पाई कि मैं मोहरा हूँ, और वो वहाँ से उनको पंप करता रहा और ये बोलती रही। इस बीच में इनकी भी हम लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ। हम लोग ने उस चीज़ को उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि आप गलत का साथ दे रही, लेकिन इरम अपी पे तब काला चश्मा था, वो नहीं समझ सकी। इस बीच में कुछ ऐसे हालात हुए कि इरम अपी जो थी वो पाकिस्तान गई और लिया गई अपने भाई से मिलने के लिए, और काफ़ी प्रेजेंट, काफ़ी चीज़ों को लेकर बहुत अरमानों के साथ गई, क्योंकि वाकई वो दिल से भी इनको चाहने प्यार करने लगी थी। जब वहाँ पहुँची तो हम लोग क्या देखते हैं एज अ क्योंकि यूट्यूबर्स तो हर चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि वी आर द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, आप हमको इनवाइट करिए ना करिए, लेकिन जब आप अपना घर दिखा रहे हैं तो हम पहुँच गए वहाँ पे, आपके घर पे। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ना तो उनको प्रॉपर खाना हो रहा है, ना उनको प्रॉपर रेस्टोरेंट में ले जाया जा रहा है, उनको ढाबों में नीचे बिल्ली का घूम रही, बेचारी परेशान होती थी, हाइजीन प्रॉब्लम थी। समोसे गंदे, जैसे मलिका अपी को खिलाए जा रहे थे गंदे समोसे, सड़ी दुकानें, उस तरह से उनका ट्रीटमेंट हुआ। और काफ़ी जाते जाते भी उनसे जो है लाखों रुपए के फ्रिज लिए गए, मिक्सी ली गई, और पता नहीं क्या क्या आइटम लिया गया, वो अल्लाह जाने। बहरहाल वो वापस आई, फिर भी वो साथ देती रही, खामोश रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर इमरान गुल, इस साउथ अफ्रीका के जेल वाला शातिर खिलाड़ी, उसने शाहिद का और उज़्मा का चैनल यूट्यूब ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। इस बीच में इरम अपी ने उनके सपोर्ट के लिए कहा कि मुझे ये दे दीजिए। बहरहाल उनसे को भी इन्होंने तू मैं की और उनको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब खेल शुरू हो गया। अब ऐसा खेल शुरू हुआ कि मुदस्सिर चौधरी शामिल हुए, ये आप चैनल शामिल हुआ, गांव के नलके गायब हुए, गांव के कुछ ग्रुप लोग, नलका जैसी चीज़ जो कि हम लोगों ने भी पैसे भेजे, आज तक बहरहाल नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग कहते थे कनाडा से आया है। ऑफ कोर्स हमारा कभी कनाडा के ज़रिए हमने पैसे भेजे, कभी यूएसए के ज़रिए पैसे भेजे, हम लोग भेजते रहे। सिर्फ यहाँ ही नहीं भेजे, अपने कराची में भी भेजे, गांव में भी भेजे, और इवन लिया के मस्जिदों के लिए भी भेजे, कूलर के लिए और फ़ैन के लिए। पैसे गए मुश्त में, किस काम आए वो अल्लाह जाने। अब ये हाल हो गया है कि ये फिर हीरो बन गए विलन से। अभी कुछ दिनों पहले जो मोदी बुखारी साहब इनको तल्ली चोर कहते थे, चप्पल दिखाते थे, जूते की शॉप दिखाते थे, अब इनके जो है इन्होंने बहुत बड़े सपोर्टर बन गए। बहुत अफसोस है, एक पढ़ा लिखा हैंडसम एजुकेटेड इंसान जो है वो ब्लाइंड हो गया है। लेकिन यूट्यूब है भाई, हर इंसान को फ़ायदा चाहिए। पता नहीं अब क्या क्या उन्होंने ख्वाब दिखाए हैं, वो ख्वाब जाने, अल्लाह मालिक है, अल्लाह उनकी निगहबानी करे कि उनके साथ कोई बुरा ना हो। और इन्होंने फिर वही हरकतें की कि जो कहते नहीं साउथ अफ्रीका का क्रिमिनल, उसने मुदस्सिर चौधरी के बारे में भी उल्टी सीधी बात की जो उनके कानों तक पहुंच गई। इनके एक एक चीज़ जो है इरम अपी जो हैं ओपन कर रही हैं, किस तरह से इसने अपने भाइयों के ख़िलाफ़ ट्वीट किया है, किस तरह से उसने अपनी बहन सुबह बच्चों के लिए ट्वीट किया है। ये एक ऐसा शातिर इंसान है कि अल्लाह इनसे बचाए। मैं आप वालों से भी कह रही हूँ, मैं सभी लोगों से कह रही हूँ कि डोंट लिसन एनीवन। मुदस्सिर भाई चौधरी भी कोई खुदा माज़अल्लाह तौबा कोई हमारे ऐसे वली और इमाम नहीं है कि जिनको हम मस्जिद के कि हम लोग सुने। हम लोगों को बोलना है और खुलकर बोलना है, सच और हक़ के लिए बोलना है, किसी की नहीं सुनना है। क्योंकि हर इंसान अपना व्लॉग बना रहा है, हर आदमी कभी दोस्ती करता है, दूसरे दिन दुश्मनी करता है। लेकिन एक ऐसा वाहिद चैनल यूके किचन मॉम जो है अपनी स्टैंड लेके, वो औरत जो है शराफत से बैठी हुई है और अपना चैनल चला रही है। मोमिनों के लिए भी, महरूमों के लिए भी दुआएं कर रही हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, उनके बच्चे को, उनके शौहर को सेहत दे। यूएसए पंजाबी मॉम, वन ऑफ द बेस्ट लेडी, वो अपना काम कर रही हैं। परिजाद अपना काम कर रही हैं, शुमैला अपना काम कर रही है, शाहिद अपना काम कर रहे हैं। मुनव्वर भाई का भी चैनल सही है, मैं देख रही हूँ। तो कुछ ऐसे बहुत ऐसे चैनल है, ये लाहौर फ़न है, मैं किसका किसका नाम लूँ, जो सच और हक़ के लिए खड़े हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरह सच और हक़ पे खड़े रहें, गलत लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।